क्या हाल जनता, क्या हाल पब्लिक, क्या समाचार और क्या विचार। तो आज हम लोग बात करेंगे फोमो पे। ठीक है, किस चीज़ पे? फोमो पे। और दूसरी चीज़ फियर पे। ठीक है, किस पे बात करेंगे? फियर पे। एक हो गया अपना फोमो, एक हो गया अपना फियर। ठीक, आज हम इन दोनों टॉपिक पे बात करेंगे और तीसरा जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स। ठीक है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स, बैंक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो एच डी एफ सी, एस बी आई और आई सी सी आई और एक्सिस बैंक, इन चारों बैंकों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और फोमो और फियर देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि फोमो फियर से किसी को मतलब है नहीं, कंपोनेंट्स क्या कह रहे हैं इससे मतलब रहता है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट्स की। ठीक, देखो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है हमें, वो क्लोजिंग है 42,132 की। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा जोन है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ठीक, अगर कंपोनेंट्स की मदद मिली और रैली मिली, ठीक, क्योंकि कंटिन्यूअस कंपोनेंट्स भी रैली में है। ठीक, तो अगर कंपोनेंट्स की मदद मिली और रैली मिली तो बैंक निफ्टी एक अच्छे मोड़ पे जा सकता है। ठीक है, वो मोड़ कुछ नया टारगेट दिखा सकता है। ठीक, हम इतना तो श्योर हैं कि बैंक निफ्टी में कुछ नया देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक, अब कब देखने को मिलेगा बस ये देखना है। तो बात करते हैं एच डी एफ सी बैंक से। ठीक है, एच डी एफ सी बैंक, सबसे पहले हम चलते हैं वीकली चार्ट और सॉरी मंथली चार्ट पे। ठीक है, एच डी एफ सी का अगर हम लोग मंथली चार्ट देखेंगे ना, मंथली चार्ट, तो मंथली चार्ट में एक चीज़ देखना कि जब एच डी एफ सी ने ना सबसे पहले अपना हाई लगाया था कुछ अगस्त में। ठीक है, ये देख लेते हैं कब की कैंडल है, ये अक्टूबर की कैंडल है। ठीक है, अक्टूबर की ये कैंडल है। तो जब अक्टूबर में एच डी एफ सी ने अपना हाई लगाया था, आज तक एच डी एफ सी अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता रहा है। ठीक है, सिर्फ कोशिश किया है। ये देखो, जब हाई लगाया तो एक ये डॉजी कैंडल बनी। ठीक है, डॉजी कैंडल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीचे इसके थोड़ा सा टेल है। ठीक है, और ऊपर काफ़ी लॉन्ग टेल है, प्रॉपर डॉजी कैंडल नहीं है, बट फिर भी हम इसको एक डॉजी कैंडल में देखेंगे। ठीक, अब इसको हम इन्वर्स हैमर नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से मार्केट ने एक रिटर्न लिया। ठीक, मार्केट ने एक लो लगाया, बहुत अच्छे से देखना, कुछ गलतियाँ होंगी तो उसे बताना भी। तो ये एक मार्केट ने लो लगाया यहाँ पे, इस लो को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया और अगले ही मंथ में एक हाई लगाया। मंथ में बहुत 4 वीक हो सकते हैं, 5 वीक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग हम लोग जो सेशन देख रहे हैं ना, वो 20 डेज़ to 21 डेज़ का सेशन देख रहे हैं। काफ़ी सारे सेशंस में होंगे 18 डेज़, ठीक है, 17 डेज़ भी होंगे। ठीक, तो हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चले तो 18 से 19 दिन का हम लोग सेशन देख रहे हैं। ठीक, तो मार्केट ने ये लो लगाया, फिर एक हाई लगाया। ठीक, ये मार्केट को रिजेक्शन मिला, मार्केट यहाँ तक आया, मार्केट ने फिर एक हाई लगाया, फिर मार्केट को लो मिला। अब देखना इस चीज़ को, मार्केट को ये लो मिला ना, फिर मार्केट ने जैसे ही ये मार्केट को लो मिला, मार्केट इस जोन में आया। इस जोन में क्यों? जैसे ही इस जोन में आया ना, क्योंकि मार्केट इस जोन में ना एक अच्छा सपोर्ट बना रहा है। ठीक, पिछली बार जब 21 में मार्केट ने रिजेक्शन लिया था तो इस जोन का कुछ रिजेक्शन, तो मार्केट के लिए ये जो जोन था ना, ये काफ़ी ही कॉम्प्लिकेटेड जोन था मार्केट के लिए। मार्केट ने इस जोन पे, जैसे ही मार्केट इस जोन पे आया, मार्केट ने इस जोन की रेस्पेक्ट की और खुद इस मंथ में भी एक मार्केट ने ये टेल बनाया। ठीक है,
मार्केट ने खुद इस जोन में भी एक ये टेल का रिप्रेजेंटेशन किया। उसके बाद अगले मंथ में मार्केट ने रीटेस्ट करने की कोशिश की, बट पिछला वाला जो मार्केट ने लो बनाया था ना, इसका मार्केट को ब्रेक नहीं मिला और मार्केट देखो कितना अच्छा फॉर्मेशन किया, ठीक है, इसके ऊपर निकला और फिर उसी मंथ में कुछ 5-6 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने डाउन लिया और ये क्लोजिंग ये क्लोजिंग हमें मिली नीचे के लिए, ठीक है, ये क्लोजिंग मिली हमें नीचे के लिए और मार्केट नीचे भी गया उस मंथ में, बट मार्केट ने इस लो का ब्रेक नहीं दिया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना कि मार्केट ने इस चीज़ का ब्रेक इसमें नहीं दिया। तो मार्केट का पैटर्न देखो, एक ये हाई लगाया, मार्केट ने इसका भी ब्रेक नहीं दिया इसमें, या इसको सस्टेन करने की एक बार कोशिश भी नहीं की, इस रेंज तक आया बट प्रॉपर इस रेंज में जो पिछला हाई था उसको एक बार भी टच नहीं किया था मार्केट ने, ठीक। तो मार्केट यहाँ आया, एक लो लगाया, एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक अच्छा हाई लगाया, रिवर्सल मिला मार्केट को। मार्केट इस जोन में देखो, ठीक है, ये दोनों कैंडल बहुत ही अच्छा कैंडल है मार्केट की। जैसे ही मार्केट में ये कैंडल की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, ये कैंडल की फॉर्मेशन हुई, इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम में बना है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बॉटम स्क्वेजर कैंडल, ठीक है, बॉटम स्क्वेजर कैंडल्स। ठीक, तो ये मार्केट जैसे ही ये फॉर्मेशन हुई मार्केट ने फिर एक रैली ली और पिछला वाला जो ये यहाँ पे क्लोजिंग था या डाउन क्लोजिंग यहाँ था, यहाँ से जो रिवर्सल मिला ओपनिंग के बाद मार्केट ने ओपनिंग के बाद एक हाई लगाया, फिर मार्केट को रिजेक्शन मिला। तो मार्केट ने इस चीज़ को ना कहीं ना कहीं सस्टेन किया, इस क्लोजिंग में, इस मंथली क्लोजिंग में मार्केट ने सस्टेन किया, फिर मार्केट को रिजेक्शन मिला, फिर मार्केट एक पैटर्न बना। अब देखो मार्केट ना कहीं पिछले 2-3 महीने से ना यहाँ सस्टेन कर रहा है, HDFC की बात कर रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कुछ आज 15 तारीख है, तो रिजल्ट भी है इनके क्वार्टरली 4th के, ठीक है, क्वार्टरली 4th के रिजल्ट भी है, तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है। और क्वार्टरली 4 के रिजल्ट कम से कम 22%, ठीक है, कुछ 22% भागे हैं, ठीक, ये चीज़ देखना। तो ये यहाँ पे मार्केट है ना एक पैटर्न बना और फिर मार्केट ने ना एक यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन किया, सस्टेन किया इस लेवल को। अब मार्केट मूड में है, HDFC एक मूड में है कि अपने इस पिछले वाले हाइस को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, तो इस पे नज़र बनाना है। ये मार्केट जैसे ही 1695 के ऊपर निकलेगा ना, 1695 के ऊपर निकलेगा तो मार्केट कैपेबिलिटी रखता है 1750 टू 1756 तक की रेंज को छूने की, ठीक है। हाई इस मंथ में हम देख सकते हैं 1756 की। अब देखना है ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखना है कि मार्केट ना ये जो हाई है इस चीज़ को जैसे ही सस्टेन करना कोशिश करेगा ना, क्योंकि लो मार्केट लगा चुका है और यहाँ एक अच्छी फॉर्मेशन है मार्केट को, जहाँ ये क्लोजिंग मिली है डॉजी की, फिर डॉजी है, देखो फिर डॉजी है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा 2 कैंडल सस्टेन करने के बाद ये डॉजी बनी है, तो हम इसको अपर पे नहीं मान सकते हैं ये, क्योंकि एक पैटर्न भी है, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना कि देखो यहाँ पे ना ये हम इसको ऐसे देख रहे हैं एक बार ब्रेक होते, क्यों, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ये हाई लगाया, फिर एक बार मार्केट ने कोशिश की, फिर दोबारा कोशिश की, तो ये 3rd बार मार्केट की ट्राई है, ठीक। अब देखना ये है कि तीसरी बार मार्केट में होता क्या है, ठीक, HDFC में अगर ये इस चीज़ को ब्रेक करता है ना, ये पिछले हाई को थोड़ा देर भी सस्टेन करता है, अगर इंट्राडे में देखेंगे तो 15 to 20 मिनट्स भी अगर ये मार्केट को सस्टेन करता है ना, तो ये कैपेबिलिटी रखता है 70-50 का एक बार हाई लगाने का, ठीक है, 70-56 का ये हाई लगाने के लिए रेडी है HDFC बैंक। इस चीज़ पे नज़र बना के रखना, क्योंकि कंपोनेंट बहुत मजबूत है, अगर HDFC हिलेगा ना तो बैंक निफ्टी को हिला सकता है, ठीक। वेटेज रखता है 29% की, ठीक, 29% वेटेज कम नहीं है बैंक निफ्टी में, ठीक। तो ये चीज़ देखना, ठीक है, ये पहला कंपोनेंट है बैंक निफ्टी का। अब हम लोग एक बार चलते हैं ना ICICI बैंक पे, ठीक, मंथली देखेंगे, ठीक। अब देखो ICICI बैंक भी कहीं ना कहीं अपना क्रूशियल जो ये लेवल है, क्रूशियल लेवल जहाँ से मार्केट ने फर्स्ट बेयरिश कैंडल को सपोर्ट करते हुए नेक्स्ट बेयरिश कैंडल की फॉर्मेशन की थी, तो मार्केट इसका कहीं ना कहीं ब्रेक दे चुका है, ठीक। 899 का जो अपना लेवल है इसका मार्केट ने कहीं ना कहीं ब्रेक दिया हुआ है। तो हम इसको देख रहे हैं ना मंथली में,
937, ठीक है, 937 जो हमारा लेवल है, हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं। ठीक, देखो ये भी एक अच्छे फॉर्मेशन में है। देखो यहाँ डब्लू पैटर्न बना, ये सस्टेन किया। देखो डब्लू पैटर्न बना, जैसे ही मार्केट में डब्लू पैटर्न का ये ब्रेक मिला ना मार्केट को, ये डब्लू पैटर्न का, ये मार्केट में डब्लू पैटर्न का जैसे ही मार्केट को ब्रेक मिला ना, ये चीज़ का, इस जोन का जैसे ही मार्केट को ब्रेक मिला, देखो मार्केट कंटिन्यूअस एक सपोर्ट बस यहाँ जनरेट किया, और मार्केट 3 महीने 2 महीने एक रैली दी मार्केट ने। ठीक है, मार्केट को देखो रिजेक्शन मिला, फिर इसी जोन में आके कहीं ना कहीं, जिस जोन का मार्केट को ब्रेक मिला था, तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी जोन में आकर ना, इसी जोन में आकर एक सपोर्ट बनाया है। ठीक, एक सपोर्ट क्रिएट किया है। अब इस सपोर्ट में कितना पुश है ये देखना है। क्यों इसमें पुश की हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो ये फॉर्मेशन है ना कैंडल की, इनकी साइज बहुत ही छोटे छोटे हैं। ठीक, पहली बार बनी, ठीक है, दूसरी बार नीचे मार्केट ने एक कोशिश की है, ठीक है, फिर 31 मार्च को मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, ये रेड कैंडल थी। ठीक है, मार्च में ये एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो रही थी, बट मार्केट ने कहीं ना कहीं 31 मार्च को ना, जिस दिन क्लोजिंग थी, तो उस दिन मार्केट ने इसको ग्रीन में बदला है। ठीक है, नीचे का टेल देखना, तो कहीं ना कहीं इस मंथ में हमें ये पता चल जाएगा कि अगर इस कैंडल का फॉर्मेशन, इस कैंडल का फॉर्मेशन पिछले जो 15 रुपये पे क्लोज हो रहे हैं कैंडल्स, ये साइज़ जो 15 रुपये के हैं, ये साइज़ जो 9 रुपये से 10 रुपये के साइज़ है, तो अगर इस चीज़ का मार्केट ब्रेक लेता है और ये 937 के लेवल को छू के हाँ थोड़ी सी ऊपर टेल बना के क्लोजिंग देता है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट डैम श्योर आईसीसीआई बैंक में ना, आईसीसीआई बैंक में हम एक बार इसको देख रहे हैं, इस चीज़ को, जिस चीज़ का ये है, तो ये चीज़ हम एक बार देख रहे हैं कि इस लेवल पे कहीं ना कहीं मार्केट जाए, कुछ पैटर्न बनाए यहाँ पे, और फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे। तो आईसीसीआई बैंक में भी हम अभी ऊपर ही देख रहे हैं। तो कंपोनेंट देखना, एचडीएफसी में भी हम बहुत क्रूशियल लेवल पे हैं, आईसीसीआई बैंक में हम ब्रेकआउट के लिए तैयार हैं। ठीक है, ब्रेकआउट कहीं ना कहीं ये चीज़ का जो है, ये चीज़ का हमें मिल चुका है, बट जो फाइनल कॉलिंग है ना इस चीज़ की, अगर ये चीज़ हमें सस्टेन करती हुई दिख गई ना, तो हम तैयार रहेंगे नए हाई देखने के लिए, या पुराने हाई को एक बार रेस्पेक्ट करते हुए। ठीक, आईसीसीआई बैंक में ये चीज़ हम देख रहे हैं। ठीक, एसबीआई देख लेते हैं। ठीक, एसबीआई भी देखो, एसबीआई में अभी कहीं ना कहीं एक डॉजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। ठीक, देखो एसबीआई बहुत पहले 21 से ना एक जोन पैटर्न में है। ठीक है, एक जोन पैटर्न में है, और मार्केट ने अभी इसका रिजेक्शन लिया है। जब इसका रिजेक्शन लिया है ना, तो मार्केट कैपेबिलिटी रखता है इस चीज़ को फुलफिल करने की, तो बस इस पर नज़र बना के रखना है। ये मंथली देख रहे हैं हम लोग, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, ये हमारा मंथ का व्यू है कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं इस लेवल पे आ सकता है। ठीक है, ये लेवल है 555 का, 555 से 560 का, 62। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इस जोन में 62 वाले रेंज में एक बार आते हुए एसबीआई को भी देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, और पैटर्न हमेशा देखो, ये देखो पैटर्न देखो, यहाँ से जैसे ही इसका ब्रेक मिला, यहाँ देखो मार्केट ने इस जोन को जब ब्रेक किया ना, तो ये सस्टेन किया कुछ, देखो फिर अच्छा ब्रेक मिला है मार्केट को। ठीक है, और इसी जोन में है कहीं मार्केट अभी। ठीक है, इसी जोन में कहीं है मार्केट, तो अगर इस चीज़ का ब्रेक मिल जाता है ना मार्केट को, 541 का, इस चीज़ का कहीं ब्रेक, 32 एक अच्छा जोन था, 32 का हमें ब्रेक मिला हुआ है, तो 541 को मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। अगर सस्टेन करता है तो हम 620 मंथली या नेक्स्ट मंथली की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम जाते हुए देख सकते हैं, अगर 541 को सस्टेन किया और 562 के ऊपर कहीं वीक में निकल जाता है, तो वीक में, ठीक है, 562 वीक के ऊपर अगर कहीं निकल जाता है एसबीआई, तो हम 620 अगले महीने या इस महीने के क्लोजिंग तक हम इसको एसबीआई को देख सकते हो। कंपोनेंट्स देखना, तीनों कंपोनेंट्स हमने जो देखे ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। कंपोनेंट्स हमेशा स्ट्रॉन्ग हैं अभी बैंक निफ्टी के लिए। ठीक, तो इस चीज़ में ना एक बार ध्यान देना, जब ओपनिंग हो मंडे को, तो देखना कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो अपन बात कर लेते हैं, एक्सिस बैंक भी ब्रेकआउट पे है। ठीक है, एक्सिस बैंक को ब्रेकआउट मिला हुआ है अभी, और लास्ट के पिछले सेशन में मार्केट ने एक अच्छी रैली दी नीचे से। ठीक है,
बहुत अच्छी रैली मिली और देखो ये ऊपर कहीं ना कहीं फिर मार्केट ने नीचे से खाली करके टेल बनाकर ऊपर कहीं ना कहीं इसको क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये चीज़ पे ध्यान रखना। ठीक, अब देखो जो हम बात कर रहे थे ना फियर और फोमो की, ठीक है, तो फियर और फोमो देखो, चलो फियर और फोमो देख लेते हैं। ठीक है, देखो अगर हम लोग बात करें ना, सबसे पहले फियर फोमो दोनों एक ही चीज़ है, टर्म्स अलग अलग हैं। देखो जो ये अंदर फियर है और फोमो जो उस फियर को बढ़ाता है, ठीक, ये क्यों क्रिएट होता है? ये क्रिएट होता है 1 मिनट के कैंडल स्टिक से। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना। ठीक, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक, मैं कहाँ फॉल होता हूँ, मैं कहाँ मेरे अंदर डर पैदा होता है। ठीक है, मेरे अंदर कितना डर पैदा होता है ये देखना। ये मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ किसके साथ कैसा होता है क्या होता है, लेकिन जब भी मैं 1 मिनट के चार्ट पे रहता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ पैटर्न, देखता हूँ पैटर्न, देखता हूँ पैटर्न, देखता हूँ पैटर्न, देखता हूँ। जैसे ही ये 1 मिनट का कैंडल ना कुछ फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, एक फियर जनरेट हो जाता है कि नहीं अब यहाँ से फॉल मिलेगा। ठीक है, ये 1 मिनट के कैंडल स्टिक पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही मेरे अंदर एक फियर जनरेट हो जाता है कि यहाँ से एक डाउन फॉल मिल सकता है। ठीक है, तो 1 मिनट के जब भी हम कैंडल स्टिक को देखते हैं ना, जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मैंने इतने दिन में देखा है, तो मैंने ये देखा हुआ है ना कि जब भी हम 1 मिनट को देखते हैं ना, तो हम 1 मिनट के लिए ना, अगर हमें कोई सेटअप 1 मिनट में मिल रहा है तो हम सिर्फ 5 से 9 मिनट, 5 से 9 मिनट के लिए ही हम उस सेटअप पे अगर रहे ना, तो ये हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल रूप में बदल सकता है। ठीक है, ये फियर और फोमो को देखना कि जनरेट कौन कर रहा है, 1 मिनट का कैंडल। अगर इसी को हम लोग देखो डे में ना, डे में ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर आपने अभी 9:10 हो रहा है, 9:20 हो रहा है, ठीक है, या 10:20 हो रहा है, 11 बज रहा है, तो यहाँ पे एक सेटअप मिला है तो इसमें एंट्री ले लेते हैं और चलते हैं। नहीं, मार्केट कहीं भाग नहीं रहा है, मार्केट रुका हुआ है। ठीक है, मार्केट आपको अगर मौका ढूंढोगे ना तो बार 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 मार्केट आपको एंट्री का मौका देगा। देखो ब्रेकआउट करने से पहले ना मार्केट ने मौका दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मार्केट ने मौका नहीं दिया हुआ है। 1 मिनट में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो यहाँ पे आया, इस चीज़ का ब्रेक मिला, यहाँ डब्लू पैटर्न थी, डब्लू पैटर्न का यहाँ पे मार्केट को ब्रेक मिला। देखो मार्केट ना नीचे आया, ठीक है, एंट्री का मौका ढूंढो, एंट्री का मौका। देखो एंट्री का मौका आपको मार्केट ने दिया, फिर किसी ने नहीं लिया, फिर भी मार्केट ने फिर दिया, और जैसे इस चीज़ का ब्रेक हुआ ना तो मार्केट एक रैली में रहा। ठीक, एक रहे तो मार्केट ने बहुत मौका दिया, एक मौका, एक मौका, 2 मौका, 3 मौका। ठीक है, मार्केट बार बार मौका देते जाएगा 1 मिनट में ना, लेकिन जैसे ही आप 1 मिनट के चार्ट देखते हो तो आप पैनिक हो जाते हो, परेशान हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ना थोड़ा सा 1 मिनट के कैंडल से ना, 1 मिनट का जो ये कैंडल स्टिक है इससे थोड़ा सा अलग हटने की कोशिश करो। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम 15 मिनट में देखते हैं, क्यों, देखो मार्केट तो उतना ही जाना है जितना 1 मिनट में जाना है या 15 मिनट में जाना है। ठीक, मार्केट को मूव वहीं तक करना है जहाँ तक मार्केट को जाना है। तो अगर हम इसको 15 मिनट में देखें, हाँ आपको यहाँ 15 मिनट क्लोजिंग तक, 15 मिनट के क्लोजिंग तक आपको पेशेंस बना के रखना होगा। ठीक है, अगर इस चीज़ को कोई पकड़ लेता है ना तो उसके अंदर से ना ये फियर, ठीक है, फियर जो है, फोमो जो है, ये आपके अंदर से हट जाएगा। ठीक है, क्यों हट जाएगा? क्योंकि जहां आप 1 मिनट में चीज़ों को देख रहे थे ना, वहीं अब आपने ना 15 मिनट में चीज़ों को देखना शुरू किया है। कितने में? 15 मिनट में। तो जैसे ही आप 15 मिनट में देखना चीज़ों को शुरू करोगे ना, सबसे पहली चीज़ जो आपके अंदर आएगी वो आएगी जो बिल्ट होगी आपके अंदर, क्योंकि इंसान के अंदर अगर कोई चीज़ बिल्ट हो रही है ना तो वो बहुत ही आगे जाके काम आने वाली है। सबसे पहली चीज़ जो आपके अंदर बिल्ट होगी ना वो होगी पेशेंस। क्या बिल्ट होगी आपके अंदर? सबसे पहले पेशेंस बिल्ट होगी। जैसे यार 15 मिनट के कैंडल स्टिक पे आओगे, हम क्या करते हैं ना कि आते हैं 15 मिनट पे, अच्छा ठीक है हम 15 मिनट पे आए, हमने देख लिया पैटर्न, ठीक है, अब हम फिर 1 मिनट पे चले जाते हैं। अब जैसे ही हम 1 मिनट पे जाते हैं ना तो 1 मिनट पे हमें अलग ही व्यू मिलने लगते हैं, इमोशंस हमारे चेंज होने लगते हैं कि नहीं नहीं अब डाउन जाएगा। और फिर 15 मिनट पे आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इमोशन फिर रिवर्स। तो इससे क्या होता है ना, जो हमारी थिंकिंग है, ठीक है, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमने अगर
पहले से सोच रखा है या उस समय जो हमने सोचा, ये थिंकिंग ना हमारी चेंज होती रहती है, ठीक है, ये चेंज होती रहती है, ये चेंज होनी ज़रूरी है, बट जो हम चेंज करते हैं ना वो बहुत ही फास्ट चेंज कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं 60 सेकेंड्स में, ठीक है, हम कितने में चेंज कर रहे हैं, 60 सेकेंड्स में चेंज कर रहे हैं। अगर इसी चीज़ को हम 60 सेकेंड्स में चेंज नहीं करें, कितने में चेंज करें हम, कम से कम अगर हम 900 सेकेंड में चेंज करें तो, ठीक है, अगर हम 900 सेकेंड, 900 सेकेंड 15 मिनट, ठीक है, अगर 15 मिनट में हम चेंज करें तो इसी चीज़ को, तो ये 15 मिनट में अगर हम चेंज करेंगे ना, देखो चलो अगर इस चीज़ को हम अगर स्टडी करने की भी कोशिश करते हैं ना, बैंक निफ्टी के चार्ट पे ही, ठीक है, कहीं भी कोई भी चार्ट खोल लो, अगर हम इसको 15 मिनट पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं, चलो ये एक रैली है, ठीक है, किसी को भी लगेगा ये एक रैली है या कुछ है, हम कुछ और खोलते हैं, ठीक है, SPX खोलते हैं, ठीक, SPX खोलते हैं, चलो अब SPX का कल का मूव देख लेते हैं, ठीक, देखो मार्केट कहीं ना कहीं एक रैली दिया, ठीक है, ये थर्सडे के दिन की SPX की रैली है, ठीक, ये रैली मिली, मार्केट गैप डाउन खुला, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद क्या हुआ, बुलिश लोग ने मार्केट को पकड़ा, बट कितना, 30 मिनट, 30 मिनट, देखो 30 मिनट सिर्फ मार्केट ने पकड़ा, ठीक है, अब ये 30 मिनट में भी अगर हम 15 मिनट्स के कैंडल्स देखते तो शायद किसी को एंट्री मिलती और किसी को एंट्री नहीं मिलती, ठीक, बट यहाँ पे मार्केट ने ये फॉर्मेशन दिया, ठीक है, ये फॉर्मेशन हुआ और ये रिजेक्शन मिला, मार्केट यहाँ सस्टेन किया, अगर मान लो चलो किसी ने इतनी दूर की रैली नहीं ली, ठीक है, इतनी दूर की रैली नहीं ली, तो जैसे ही ये कैंडल बना और इस कैंडल के बाद ये कैंडल बना, तो हम यहाँ पे एक एंट्री ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे, हाँ हमें चलो 20 पॉइंट 30 पॉइंट मिलते, बट क्या होता, आप अपने फियर और फोमो को स्ट्रांगली हटा रहे हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर 15 मिनट में देखते तो स्ट्रांगली हटा रहे हो, ठीक, और देखो जैसे यहाँ पे आया, फिर मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं डब्लू पैटर्न का क्रिएशन कर रहा है, ठीक है, ये डब्लू पैटर्न मार्केट ने कहीं ना कहीं क्रिएशन किया, जैसे ही इस जोन में आया मार्केट ने इस चीज़ का रिजेक्शन लिया और नेक्स्ट के ही पल में मार्केट ने इस चीज़ को ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो इस चीज़ को समझो कि 15 मिनट के चार्ट में जब आप देखोगे ना तो फियर और फोमो जो है ना वो आपका कम होने लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरी राय है, ठीक है, कई लोगों की राय होगी 1 मिनट, मेरा बताने का सिर्फ तात्पर्य ये था कि 1 मिनट में हम खुद, ठीक है, खुद हम 1 मिनट में ना अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो डाइवर्सिटी है, जो वॉल्टिलिटी देख के बोलो या एक्सप्लोर जो बोलो, तो ये हमारा ना बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे 1 मिनट के कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन होते हैं वैसे 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 व्यू चेंज होते जाते हैं। लाइव मार्केट में ना 1 मिनट के चार्ट पे अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जहाँ तक मुझे लगता है तो ये गलतियाँ 1 मिनट के चार्ट पे ही होती हैं। अगर किसी ने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है, और 1 डे के चार्ट पे कंफर्मेशन ले रहा है, ठीक है, इस बंदे की साइकोलॉजी, ठीक है, या इस बंदे की इमोशन, ठीक है, इसकी जो इमोशन होगी ना वो मेरे इमोशन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ये मान के चलो, ये मान के चलो, और यहाँ इमोशन का खेल है। द वन हु कैन कंट्रोल द इमोशन दे आर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, और यही अगर मैं 1 मिनट में देखता हूँ, ठीक है, मैं 1 मिनट में पहले कैंडल्स देखता हूँ और 1 मिनट में मैं एंट्री लेता हूँ देख के कोई सेटअप पे, ठीक है, तो मेरी साइकोलॉजी ना जैसे ही मेरा 20-30 पॉइंट जाएगा ना, ठीक है, 20-30 पॉइंट जाएगा, मेरे में कैपेबिलिटी नहीं होगी इसे होल्ड करने की, मैं चाहूँगा कि मैं कब अपना जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक करूँ, मैं यही चाहूँगा अगर मैं 1 मिनट पे हूँ तो। इस चीज़ को ध्यान देखना, और थोड़ा सा अगर ये चीज़ लगे कि हाँ रिलायबल है, हम इसको अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ना यूज़ करके देखना, ठीक है, इसकी यूटिलिटी बढ़ा के देखना है एक बार। कभी भी आप जब ट्रेड लो ना तो 15 मिनट, ठीक है,
चलो एक ऑप्शन और दे देते हैं, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट में आप चीज़ों देखो, 15 मिनट में आप कंफर्मेशन लो और फिर उस चीज़ को ट्रेड करो। देखो आपका फियर और फोमो कैसे हटता है, आपके अंदर पेशेंस कैसे बिल्ट होती है। ठीक है, पेशेंस कैसे बिल्ट होती है आपके अंदर, इस चीज़ को देखो। तो आज इस चीज़ पे ना, फियर और फोमो पे बात करने का सिर्फ कारण ये था ना, क्योंकि इस चीज़ को ना कल हमने रात में ये चीज़ रियलाइज़ की कि जो हम में गलतियां हैं ना, जो हम में गलतियां हैं, ठीक है, जिस गलती से हम डाउन जाते हैं या जिस गलती से हम लॉस बुक करते हैं, ठीक है, लॉस बुक करते हैं, उस चीज़ को एक बार बताना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान देखना कि फियर और फोमो आपका क्यों जनरेट होता है। ठीक है, फियर और फोमो आपका क्यों जनरेट होता है, ये चीज़ बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेते हैं तब तक अलविदा, और मिलते हैं मंडे के अगले सेशन में।